सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी जो है ना मेरा सारा काम देखो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। अभी मैं काम निपटा रही हूँ घर का। तो अभी मैंने अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाया, अपनी दवाई वगैरह ली और पता है आज देखो सुबह सुबह जो है चोट लग गई, चोट दिखाई नहीं दे रही है और मेरी जो है चूड़ियाँ भी टूट गई पता है, क्योंकि कल जो है मैं गई थी छत में घूमने के लिए। रात को खाना खाने के बाद इस वाले फ़ोन को लेके भी चली गई थी और ये वाला फ़ोन जो है ना मैंने छत में ही छोड़ दिया। सुबह जो है सिमरन उठी तो सिमरन ने बोला, नहीं तैयार हो रही थी वो, उठने के बाद में आई उसको भी याद, क्योंकि इस वाले फ़ोन में फ़ोन वगैरह ज़्यादा आते नहीं है, सिर्फ बच्चों को स्कूल का काम करने के लिए है। और आजकल जो है मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा है ना, ख़राब ऐसे हो रखा है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आवाज़ अटक रही है। इसलिए मैंने जो है एक सिम इसमें डाला हुआ है, बच्चों के लिए काम करने के लिए भी हो जाता है। तो पता है मैं जा रही थी, सिमी ने बोला कि मम्मी फ़ोन कहाँ है, तैयार हो रही थी वो, मैंने कहा छत में छोड़ रखा है। तो मैं जा रही थी छत में और मेरा पैर फिसला, इस वाली सीढ़ी में मेरा पैर फिसला और जो है मेरा हाथ अगली वाली सीढ़ी में लगा। मेरी चूड़ियाँ भी टूट गई। चूड़ियाँ तो खैर पहन लूँगी दूसरी, पर जो है ना हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा हल्की सी खरोंच आई है चूड़ी से कटा और थोड़ा जो है दर्द हो रहा है हाथ में, क्योंकि एकदम से लग गए ना। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने झाड़ू लगाया तो मेरी चूड़ियाँ भी ऐसे बिखरी पड़ी हुई हैं। तो पता है उस टाइम से मैं जो है काम में ही उलझ गई और ऐसे खाली हाथ में अच्छी नहीं लगती। वैसे जो है मैं ज़्यादा चूड़ियाँ डालती नहीं हूँ घर में, ऐसी रहती हैं 2-2 3-3, क्योंकि सिलाई का काम है। और पता है बहुत बार तो जैसे मैं मशीन चलाती हूँ ऐसे करते हुए हाथ कट जाता है एकदम से, जो है चूड़ियाँ मशीन की एक रिंग होती है उसके अंदर चली जाती हैं। चूड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी हैं ना, पर क्या करें सारी जो है ऐसी ढीली हो रही हैं, बज रही हैं, खड़मड़ खड़मड़ लगी हुई है, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन मैं ना कमज़ोर होती जा रही हूँ। हाथ का साइज़ भी देखो कैसे हो गया है और देखो साइज़ की चूड़ियाँ। तो पता है इन चूड़ियों को अब की बार मैं गांव से लेकर आई हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, ये चूड़ियाँ जो हैं 15 साल पुरानी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और 2 साल बाद जो है मेरी जेठानी की बेटी की शादी हुई थी। उस टाइम मैंने अपने लिए ऐसी चूड़ियाँ खरीदी थी शादी में पहनने के लिए, क्योंकि गांव में पता है क्या होता था उस टाइम, अब तो सब एक जैसे हो गया, पर उस टाइम जो है अगर साड़ी के साथ की चूड़ियाँ पहनो ना तो लोग बोलते थे कि इसके लिए अलग ही फैशन आ रखा है, कि ये अलग ही हैं, बहुत नाम रखते थे ना। फिर भी मैं जो है मैं तो फुल मेकअप करती थी, क्योंकि मुझे सजना संवरना शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए ये वाली चूड़ियाँ लाई थी और इनके साथ गोल्डन चूड़ियाँ लाई थी। पता है कितने रुपए की थी उस टाइम में? उस टाइम ये मुझे पड़ी थी 10 रुपये का पूरा डिब्बा, क्योंकि वो भैया जिनके यहाँ से हम लेते थे थोड़ा ठीक भी लगा देते थे। और उस टाइम देखो मेरा साइज ऐसा था बिल्कुल पतला, सेम वैसे ही मेरे हाथ अभी हो रखे हैं। तो मैंने जो है उसके बाद जो है थोड़ा मोटापा आना शुरू हो गया था, तो हाथ का साइज भी बढ़ गया था। उसके बाद मैंने जो है डब्बे में संभाल के रख दी थी ये वाली चूड़ियाँ। अब की बार मैं गाँव गई, संभाल के रखी हुई थी मेरी। अब की बार गांव गई थी ना तो मैंने अलमारी खोली तो उसमें देखो मुझे ये वाली चूड़ियाँ मिली। मैंने सोचा साइज वैसे हो रखे हैं तो लेके चली जाती हूँ। तो पहले जो है हाथ में 2-2 4-4 चूड़ियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे खाली हाथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर निपटाती हूँ अपना आगे का काम, झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना। और मशीन वाले भैया के लिए मैंने फिर अभी फ़ोन किया तो आज भी बोल रहे हैं कि आऊँगा, आते कि नहीं आते ये तो मुझे भी पता नहीं है। और मुझे सिलना है आज एक ब्लाउज जो कि बहुत ज़रूरी है और एक साड़ी में फॉल भी करनी है। तो देखती हूँ मैं कर पाती कि नहीं कर पाती। वैसे तो हाथ में इतना दर्द नहीं हो रहा, पर मशीन तो हाथ से नहीं चलानी, पैर से चलानी, पर देखती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है मैं चूड़ियाँ पहन के भी आ गई हूँ और आप सब देख सकते हो, देखो अभी भी जो है ये वाली चूड़ियाँ फिट आ रही हैं। तो 15 साल पुरानी चूड़ियाँ पहन दी हैं आज मैंने। और ज़्यादा चूड़ी नहीं डालती मैं, डेली यूज़ के लिए तो जो है 3 या 4 ऐसे रखती हूँ हाथ में, क्योंकि मुझे ज़्यादा खड़मड़ खड़मड़ भी पसंद नहीं है ना। शादी पार्टी में तो पहन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पर वैसे जो है मैं ऐसे ही 3-3 4-4 चूड़ियाँ पहनती हूँ।
तो यहाँ पर जो है आज मशीन ठीक करने वाली भैया जो हैं सुबह सुबह आ गई। कल उन्होंने बोला था, कल तो दिन भर मैं इंतज़ार करती रह गई, पर भैया जो हैं किसी काम से चले गए थे। आज मैंने एक बार फ़ोन किया, भैया तुरंत आ गए। क्या चाबी? तो यहाँ पर भैया ने जो है बहुत कोशिश कर ली है, पर मशीन जो है बिल्कुल बनी नहीं रही है। अब तो चलने लग गई है, पहले तो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, पर सिलाई नहीं दे रही वो ढंग से। तो यहाँ पर जो है मशीन ठीक करने वाले भैया भी चले गए हैं और नहीं कर पाए वो, क्योंकि ये टूट रखा है और इसका जो ये पार्ट्स है ना सिर्फ मार्केट मिलेगा। वैसे भैया बोले इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर टाइम लगता है तो फिर आके देख लूँगा, स्विच चेंज करनी पड़ेगी। मशीन जो है बिल्कुल नहीं चल रही थी, पर अब मशीन जो है चल रही है, बस सिलाई नहीं दे रही। देखो भैया बोल रहे थे कि ये मशीन जो है लाई बेकार, आप बिल्कुल ख़राब मशीन है। और पता है 7,000 की पड़ रखी है, मुझे 2 साल भी पूरे नहीं हुए और इतना परेशान हो गई मैं इस मशीन के साथ कि मैं बता नहीं सकती। और सिलाई वाली मशीन जो है ना मेरी, सिलाई वाली मशीन मेरी 10 साल पुरानी है मशीन, और इसका पैडल जो है कम से कम 20 साल पुराना है, क्योंकि मैंने ये सेकंड हैंड लिया था। जिस दीदी से मैंने ख़रीदा था वो खुद बता रही थी कि उसने शॉप पे भी काम कर रखा है इस मशीन से, पैडल से। तो 10 साल तो मेरे पास हो गए इस पैडल को, इतनी अच्छी चलती है। अभी अम्ब्रेला मशीन नहीं है, नॉर्मली है। और इसको देखो, जब से मैं लाई हूँ इतना परेशान हो गई इस मशीन के साथ, आंखें फूटने वाली है मेरी। पर मशीन जो है बिल्कुल भी सही नहीं हो रही। काम निपटाते निपटाते जो है टाइम हो गया है 10:30, और अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ घर के काम से। और मुझे पता है एक ब्लाउज़ सिलना है, तो उससे पहले जो है मैं जा रही हूँ थोड़ा ऊपर यहाँ दुकान तक सब्जी की। तो बाद में जो है ना बाहर जो है बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, गर्मी लगेगी, इससे अच्छा है अभी ले आती हूँ। और पता है कल सिमरन बता रही थी मेरी बेटी कि मम्मी खरबूजा आ रखा है, तो स्पेशल जो है मैं खरबूजे के लिए जा रही हूँ। प्याज भी लेकर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद सिलूँगी मैं ब्लाउज। सोचा तो मैंने ऐसे था कि ब्लाउज के साथ एक सूट भी सिल दूँगी, पर नहीं लग पाएगा टाइम, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। ऊपर से आते आते भी टाइम लगेगा। कब मैं सिलाई शुरू करूँगी, कब ब्लाउज सिलूँगी, पर पहले जो है बाहर वाला काम निपटा देती हूँ, क्योंकि घर के पास में ही एक दुकान खुल रखी है तो सब्जी भी मिल जाती है वहाँ पर, तो मैं देख के आती हूँ। और बाहर जो है ना इतनी तेज़ धूप लग रही है कि आजकल जो है बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है मैं पहुँच चुकी हूँ सब्जी वाली दुकान में, और भैया की सब्ज़ी शायद जो है अभी पहुँच रही है। अभी भैया ने जो है थैले भी नहीं खोले, तो यहाँ से थोड़ा फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेकर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है पता है स्पेशल मैं ना खरबूजे के लिए आ रखी हूँ, क्योंकि कल मुझे सिमी ने बताया था मम्मी खरबूजा लेकर आ रखे हैं अंकल जी। और भैया लोग जो हैं अभी नई नई शॉप खोल रहे हैं यहाँ पर हमारे घर से जो है 4 कदम पे। तो अब जो है सब्जी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीकी सारी सब्जियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं सब्जी लेकर भी आ गई हूँ, और मैं लाई हूँ आज प्याज। बाकी सब्जी तो मैंने कल ले ली थी, और थोड़ा सा कटहल, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी सिमी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आयुष और मैं खाते हैं तो हम दोनों के लिए बहुत है इतनी। और दही का पैकेट मंगाया मैंने अभी अभिषेक से। मैंने कहा अभिषेक तू लेके आ जा, बार बार मैं नहीं जा रही, बाहर बहुत तेज़ धूप लग रही है। दिन में बनाऊंगी मैं रायता। तो 11 बज चुके हैं, अब करती हूँ मैं सिलाई शुरू। 12:30 हो चुके हैं, और मैंने भी जो है ब्लाउज सिल दिया है। इसको आज सिलना ही था मुझे। एक ब्लाउज जो है फिटिंग खोल के फिर ढीला किया, और एक साड़ी में सिलाई लगाई, तो सिलाई का काम भी मेरा हो चुका है। अब बनाऊंगी मैं खाना। रात के 8 बज चुके हैं, और दिन में तो खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद जो है मेरी फ्रेंड लक्ष्मी आ गई, हम गप्पों में शुरू हो गए। पता है आजकल जो है मेरे पास इतना सारा काम आ रखा है ना, मैं बहुत बिजी हो रखी हूँ, और बच्चों को भी स्कूल का इतना काम मिल रहा है। फ़ोन मेरे बेटे ने ले लिया था, तो मैं लक्ष्मी के साथ गप्पी लगा रही थी। साथ ही साथ जो है मैंने 2 ब्लाउज़ तैयार किए, फिनिशिंग वगैरह। अब बना रही हूँ मैं सब्जी, और आज बना रही हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी, जो कि आयुष को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो जो मिले मैं खा लेती हूँ।
सिमरन को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए जो है भिंडी की सब्जी है, सुबह की भिंडी की सब्जी के साथ खा लेगी। और यहाँ पर आज जो है मैं तरबूज लेकर आ रखी हूँ ना, तो आयुष देखो तैयार हो गया कि मम्मी काटो काटो तरबूज काटो। तो यहाँ पर पता है सिमी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये मेरी चूड़ियाँ हैं और 15 साल पुरानी है। बोल रही है मम्मी आपकी नहीं हो सकती, मेरे हाथ में नहीं आ रही। तो जबकि देख रही है कि मम्मी ने पहनी हुई है, तभी बोल रही मम्मी आप झूठ बोल रहे हो, देखो इसके हाथ में नहीं जा रही हो, देखो नहीं करे कहाँ चुप फूक जा। सच्ची में 15 साल की। तो जो है इसको मैं संभाल के रख देती हूँ, आगे के काम आ जाएंगी। आयुष को देखो इतनी लगी हुई है उसको कि मैं कब काटूं इसको। तो यहाँ पर जो है सब्जी भी हो गई है तैयार। अब जो है रोटी बनाऊंगी और आयुष को चाहिए फ़ोन, तो फ़ोन देती हूँ आयुष के पास क्योंकि उसको स्कूल का काम करना है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।